A challenge for the concept of limit। ये एक प्रॉब्लम, यहां अगर x अप्रोच करे 2 को तो जरा गौर कीजिए क्या होगा। जरा गौर कीजिए, अगर हम x को रिप्लेस करें 2 से तो न्यूमरेटर में होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 0, और डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस 2 0, यानी हमें 0/0 फॉर्म का सामना होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या किया जाए इससे जान छुड़ाने के लिए? जी जरा गौर कीजिए न्यूमरेटर पर, तो यहां पर फॉर्मूला यूज किया जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की फैक्टराइजेशन की जा सकती है। एक फैक्टर होगा x माइनस 2 और दूसरा x प्लस 2। x माइनस 2 कैंसल होगा इस डिनोमिनेटर के x माइनस 2 से, और x प्लस 2 पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी फैक्टराइजेशन करने के बाद 0/0 फॉर्म का हमें सामना हरगिज नहीं होगा, यानी यह प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहां पर पावर जो है वो 2 की बजाय 3 हो तब क्या होगा? अभी भी लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करने से हमें 0/0 फॉर्म का सामना होगा, लेकिन हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर है इस वक्त a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में, और आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, यानी x क्यूब माइनस 2 क्यूब का एक फैक्टर होगा x माइनस 2, जो कि इस डिनोमिनेटर के x माइनस 2 को कैंसिल करेगा। ये डिनोमिनेटर का x माइनस 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें 0/0 फॉर्म का सामना नहीं होगा। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर पावर 4 हो जाए, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 4, अगेन यहां पर फैक्टराइजेशन ऑल्दो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से हम दोबारा फैक्टराइजेशन कर सकेंगे, और हमें न्यूमरेटर में एक फैक्टर मिलेगा दैट विल बी x माइनस 2, जो इस x माइनस 2 को कैंसिल करेगा। हमें 0/0 फॉर्म का सामना दोबारा नहीं होगा। हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 2, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम कहां तक फैक्टराइजेशन करते रहे? x रेज टू पावर 10 माइनस 2 रेज टू पावर 10, अब क्या करें? क्या अभी भी हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाएं? और अगर हम इसे सॉल्व कर भी लें तो मैथमेटिशियंस का क्या भरोसा, वो यहां पर पावर 100 लगा दें, 1000 लगा दें, फिर क्या करें? क्या हम फैक्टराइजेशन ही करते रहें? दिस इज नॉट द वे। हम आसान प्रॉब्लम्स इस प्रोसीजर के तहत सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से, लेकिन अगर बात इसी तरह बढ़ाते रहे मैथमेटिशियंस तो तब क्या किया जाए? तो आइए इस मसले के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जब भी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना हो हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। ये हमने इस प्रॉब्लम को जनरलाइज किया। ये हमारा जनरल फंक्शन x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू पावर n। अब ये n कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी इंटीजर, ओवर x माइनस a, वेयर x अप्रोचेस टू a। अगर हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें 0/0 फॉर्म का सामना होगा। आइए इस थ्योरम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी पहला हिस्सा है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, और दूसरा जब n नेगेटिव इंटीजर हो। दोनों केसेस में हमने a को पॉजिटिव कंसीडर किया। फर्स्ट केस, सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। By substituting x equal to a, we get 0/0 form, so we make factors as follows। हम फर्ज करते हैं कि n की वैल्यू 2 है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो न्यूमरेटर होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के दो फैक्टर्स होंगे, एक x माइनस a और दूसरा x प्लस a। अगर फर्ज किया जाए कि n की वैल्यू 3 है तो न्यूमरेटर होगा x क्यूब माइनस a क्यूब। x क्यूब माइनस a क्यूब की सूरत में हमारा फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब माइनस b क्यूब वाला,
और इसके फैक्टर्स होंगे कुछ इस तरह से, यानी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के दो फैक्टर्स होंगे, पहला एक्स माइनस ए और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह अगर बात बढ़ाई जाए x4 माइनस ए 4 तक जाएं तो पहला फैक्टर अगेन x माइनस ए और दूसरा फैक्टर ये आपके सामने मौजूद। और अगर हम इसी तरह आगे चलते जाएं तो हम देखते हैं कि x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n के क्या दो फैक्टर्स बनेंगे। हम इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। आप फर्स्ट केस देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक फैक्टर x माइनस ए, दूसरे केस में भी एक फैक्टर x माइनस ए, तीसरे केस में भी एक फैक्टर x माइनस ए। यानी ऐसा लगता है कि x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n इसका एक फैक्टर होगा x माइनस ए। अब दूसरे फैक्टर के लिए जरा गौर कीजिए। दोबारा आ जाए फर्स्ट केस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। यहां पर x की पावर है 2 और a के लिए भी पावर है 2। तो जरा देखिए, दूसरे फैक्टर में x की पावर 1 से स्टार्ट हुई और दूसरी टर्म में x की पावर 0 हो गई, यानी x गायब हो गया। और फर्स्ट टर्म में a की पावर है 0 और सेकंड टर्म में a की पावर 1 हो गई, यानी a और x की पावर्स ने एक दूसरे के उल्ट बिहेव किया। फर्स्ट टर्म में x की पावर 1, दूसरी में x की पावर 0, और दूसरी टर्म में a की पावर 1 और पहली टर्म में a की पावर 0। अब जरा यहां पर आ जाए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब केस में यहां पर है 3। यहां देखिए, दूसरे फैक्टर में x की पावर 2 से स्टार्ट हुई, फिर 1 और फिर x रेज टू पावर 0, यानी x गायब हो गया। और a जो है उसने स्टार्ट लिया पावर 0 से, फिर पावर हुई 1 और फिर 2, यानी दोनों पावर्स ने एक दूसरे के उल्ट बिहेव किया। x4 माइनस ए 4 केस में भी देखिए यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। 4 और 4 ये दोनों पावर्स थी। यहां पर बात शुरू हुई 3 से, x की पावर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, जबकि a की पावर ने उल्ट बिहेव किया। फर्स्ट टर्म में a की पावर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, यानी x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n इसका एक फैक्टर होगा x माइनस ए और दूसरे फैक्टर में x की पावर स्टार्ट होगी, जी बिल्कुल, यहां पर पावर है n तो x की पावर स्टार्ट होगी n माइनस 1 से और फर्स्ट टर्म में a की पावर होगी 0। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, x की पावर n माइनस 1, फिर उसके बाद n माइनस 2, n माइनस 3 और कम होते होते लास्ट टर्म में x की पावर हो जाएगी 0 और a की पावर उल्ट बिहेव करेगी। फर्स्ट टर्म में a की पावर होगी 0, फिर 1, फिर 2 और लास्ट टर्म में a की पावर हो जाएगी n माइनस 1, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह यहां पर हुआ कि a की पावर है 4 और लास्ट टर्म में a की पावर हो गई 4 माइनस 1 यानी 3। यहां पर a की पावर थी 3 और लास्ट टर्म में 3 माइनस 1 यानी 2। यहां पर a की पावर 2 और लास्ट टर्म में 2 माइनस 1 यानी 1। तो ये होंगे दो फैक्टर्स x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n के लिए। अब एक और बात यहां पर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि जब यहां पर पावर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेकंड फैक्टर में 2 टर्म्स हैं। जब यहां पर पावर 3 है तो सेकंड फैक्टर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 1, 2 एंड 3। जब पावर 4 है तो सेकंड फैक्टर में टोटल टर्म्स 4 हैं। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते जाएं तो x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, यहां पर सेकंड फैक्टर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n, और n आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहां पर पावर है 10 तो सेकंड फैक्टर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 10। हमने x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n को फैक्टराइज कर लिया। आइए अब इस फैक्टर को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n के दो फैक्टर्स हमने यहां पर प्लेस किए। ये x माइनस a कैंसिल होगा इस x माइनस a से।
इस दूसरे फैक्टर के ऊपर अब ये लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेस टू a। जहां जहां x है वहां वहां हम x को a से रिप्लेस करेंगे। कुछ इस तरह से हमने जहां जहां x था वहां वहां a रिप्लेस किया। बेसिस सेम है, यहां पर पावर 1, ये दोनों पावर्स ऐड होंगी। 1 प्लस n माइनस 2, हमारा आंसर होगा n माइनस 1। यहां पर भी पावर्स ऐड होंगी तो पावर मिलेगी हमें n माइनस 1, यानी ये तमाम टर्म्स कुछ इस तरह से होंगी। a रेज़ टू पावर n माइनस 1, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, यहां पर भी a रेज़ टू पावर माइनस 1, और ये तमाम टर्म्स इसी तरह की होंगी। और ये सेकंड फैक्टर पर हमने अप्लाई की है लिमिट, तो आपको याद है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थी। अब इन सब को अगर ऐड किया जाए तो हमें क्या आंसर हासिल होगा, जरा गौर करें। हमारे पास अगर सिर्फ ये लिखा हो an माइनस 1 प्लस an माइनस 1, यानी दो टर्म्स, तो आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, आंसर होगा 2a रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब जबकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 टोटल n टर्म्स हैं, तो आंसर होगा na n माइनस 1, na n माइनस 1, यानी n पॉजिटिव इंटीजर केस में हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा na n माइनस 1। मिसाल के तौर पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x रेज़ टू पावर 10 माइनस 2 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस केस में इसका आंसर होगा, हमने a को कंसिडर किया है 2 और n को कंसिडर किया है 10, दिस इज n एंड दिस इज a। तो इस फॉर्मूला के तहत हमारा आंसर होगा 10 इंटू 2 10 माइनस 1, यानी 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस लिमिट प्रॉब्लम के लिए। आइए अब इसी थ्योरम को देखते हैं फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज n इज अ नेगेटिव इंटीजर। हमने लेट किया कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है और m के साथ हमने लगाया माइनस। m खुद एक पॉजिटिव इंटीजर, जब उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगेगा तो वो बना नेगेटिव इंटीजर। हम इसे रीड करेंगे n इज नेगेटिव इंटीजर। इस प्रॉब्लम में हम n को रिप्लेस करते हैं माइनस m से। इसे सिंप्लीफाई करते हैं x रेज़ टू पावर माइनस m और a रेज़ टू पावर माइनस m को अगर हम रेसिप्रोकल के तौर पर लिखें तो पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी इस अंदाज में। अब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। क्या होगा न्यूमरेटर का एलसीएम? जी बिल्कुल, न्यूमरेटर का एलसीएम होगा x रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर m। एलसीएम लेकर हमने जब इसे सॉल्व किया तो x रेज़ टू पावर m से कैंसिल हुआ, a रेज़ टू पावर m 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और यहां लिखा गया, और दूसरे टर्म में x रेज़ टू पावर m लिखा गया। ये x रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर m डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा इस अंदाज में, और यहां पर a रेज़ टू पावर m माइनस x रेज़ टू पावर m में से माइनस भी हमने कॉमन लिया। इसका मकसद इसको x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n फॉर्म में लाना है। अगर ये a रेज़ टू पावर m माइनस x रेज़ टू पावर m फॉर्म में लिखा हो तो फिर हमारा फर्स्ट केस अप्लाई नहीं हो सकेगा। हमने माइनस कॉमन लिया ताकि ये टर्म्स, न्यूमरेटर वाली टर्म्स रीअरेंज हो जाएं। x रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर m प्रोडक्ट को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर अगर ये लिमिट अप्लाई की जाए x रेज़ टू पावर a, तो ये फर्स्ट केस है जो हम ड्राइव कर चुके हैं। फर्स्ट केस हमने ड्राइव किया था n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। अब ये m हम जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ma m माइनस 1 लिमिट अप्लाई करने से। तो आइए लिमिट अप्लाई करते हैं। ये लिमिट अप्लाई की हमने
तो x रिप्लेस हुआ a से और इसका आंसर हमें मिला m(a(m)-1 बाय केस 1। हम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, चूंकि m यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए फर्स्ट केस में ये ड्राइव कर चुके हैं। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर में बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगी। ऊपर -1 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -m(a)(m)-1। डिनोमिनेटर में दोनों बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हुई, a(2m). अब ये दोनों बेसिस सेम हैं। आप जानते हैं एक्सपोनेंट लॉज के हवाले से कि ये बेसिस सेम है तो पावर 2m ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगी। इस अंदाज में m-2m विल बी -m। अब ये -m क्या था? लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि -m जो है वो असल में n के इक्वल है, यानी हम -m को रिप्लेस कर सकते हैं n से। तो ये दोबारा से हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। हमने -m को रिप्लेस किया n से। सो लिमिट x अप्रोचेस टू a, x(n) - a(n) over x minus a is equal to n(a(n)-1। यानी ऐसे किसी भी केस में अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, आंसर n(a(n)-1 ही होगा। मिसाल के तौर पर लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x⁻³ minus 3⁻³ over x minus 3। ये हमारी पावर जो है इस दफा नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर ये -3 है n की वैल्यू और ये 3 है a की वैल्यू। तो हमारा आंसर होगा n a n-1, यानी -3 इंटू 3⁻⁻⁴। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पर n की वैल्यू -3 थी और a की वैल्यू 3। आइए इस थ्योरम की बेस पर एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। दिस इज दैट प्रॉब्लम, x⁻n - a(n) over x⁻m - a(m). हमें यहां x को अप्रोच करवाना है a की तरफ। अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये सिचुएशन हो, लिमिट x अप्रोच कर रही हो a को, तो आंसर होगा n(a(n)-1। अब यहां पर यह फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो सकता है? x⁻n - a(n) तो है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में x - a नहीं है। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो वहां है x⁻m - a(m). उसके डिनोमिनेटर में भी अगर x - a आ जाए तो हमें आंसर मिलेगा m(a(m)-1। तो हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x - a से, ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x - a से डिवाइड कर दिया। अब जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अप्लाई होगी। हमें न्यूमरेटर में आंसर हासिल होगा n(a(n)-1 और डिनोमिनेटर में आंसर हासिल होगा m(a(m)-1। कुछ इस तरह से। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये बेसिस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। n/m वैसे ही लिखा गया। न्यूमरेटर का a(n)-1 और ये m-1 पावर ऊपर जाकर साइन चेंज करती है। ये -1 कैंसिल हुआ +1 से। हमारा फाइनल आंसर n/m a(n-m)।